नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले वीडियो में आपको 4 तक सॉल्यूशन मिल गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। इसका कुछ डाटा पहले से ही तैयार कर दिया है, चूंकि रिकॉर्डिंग में ज़्यादा समय लगता है, आपको कई बार बता चुके हैं आप लोग को। तो अभी जो सवाल दिया गया है ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। जैसा कि फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग में सब भुजा बराबर होता है। वर्ग जो होता है उसका सब भुजा बराबर होता है। एगो 4 सेंटीमीटर है तो सब 4 सेंटीमीटर होगा। और वर्ग है तो एक नाम क्या, 4 गो कोना। चारों कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का चतुर्थांश काट लिया गया। जैसे अगर आप बात करते हैं किसी एक को लेकर के, तो इसी लाइन को अगर ऐसे ऐसे करके अगर बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए आपको एक वृत्त का रूप दिख रहा होगा। और यह क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है नहीं। और इसका रेडियस कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि आपसे सवाल में ये बात हम अपना मन से नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्या दिया गया है, वृत्त का चतुर्थांश जो है मतलब चारों कोना पे 4 चतुर्थांश काट लिया गया है नहीं, जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और बीच में एक और वृत्त दिया गया है जिसका व्यास, ये तो चतुर्थांश है नहीं, वृत्त का चतुर्थांश हुआ। और ये वृत्त है, वृत्त का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो कहता है कि शेष भाग जो बच जाता है, शेष भाग जो बच जाता है वर्ग में, उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। कैसा सवाल है बताएं, एकदम देहाती नियम समझिए, देहाती भाषा में, बुझ रहे हैं कि नहीं। इतना टाइप का एगो कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। आदमी सबको नहीं मन लगता है तो ये सब काम करेगा कुछ कुछ। कैंची लीजिए, इन्ने से काट दीजिए, पहले तो लीजिए एकदम 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कपड़ा, लगभग जैसा रुमाल होता नहीं। और चारों कोना पे ऐसे करके काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, इधर से काट दीजिए और इधर से भी काट दीजिए, कट जाएगा। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त वाला भाग को काट दीजिए, तो ये वाला भाग बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो भाग बच रहा है आपको अब समझ में आना चाहिए कि क्या बचेगा। जब रुमाल में से काटिएगा तो क्या बचेगा जरूर समझ में आ रहा है। तो जो बच रहा है ना उसी का क्षेत्रफल पूछा गया, और उसी को यहाँ पे कलर करके दिखाया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए क्या हो, या जो शेष भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए क्या हो। तो सवाल आपको समझ में आया। देखिए इसके लिए डाटा जो है वो लिखा गया कि वर्ग का भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। और देखिए ये वृत्त के चतुर्थांश है। अब बात को समझिए, वृत्त के चतुर्थ यानी एक वृत्त का चौथा भाग है नहीं। अब वृत्त का व्यास कितना दिया गया, वृत्त मतलब ये बीच वाला, इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। देखिए इसका त्रिज्या कितना है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि पूरा रुमाले कितना था। यानी कि ये वर्ग जो है पहले निकालेंगे पूरा वर्ग कितना क्षेत्रफल में नहीं। तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे कि चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के पूरा वर्ग में से उसको माइनस कर देंगे, तो शेष वाला बच जाएगा ना। बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे इसको भी घटा देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, किस में से, वर्ग में से। एगो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके वो घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या बचेगा, घटाइए हटाइए, क्या बात है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो वही बचेगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग पहले लिखते हैं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। देखिए ABCD जो लिखे हैं ना, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ABCD और का घुसा देते हैं बीच में, नहीं। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको खाली समझ में आना चाहिए। आज जो बात लिखिएगा उससे स्पष्ट होना चाहिए कि जो पूछा गया है वही काम करना है। बाकी आप अपना मन से लिख सकते हैं अपना हिसाब से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं। खाए वाला भुजा नहीं है, साइड है, भुजा स्क्वायर हुआ कि नहीं। आयकर मान कितने दिया था, 4। तो 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 17 16 होता है। एकदम कन्फर्म है आप लोग, 16 ना होता है, ठीक 16। मैं आप लोग से पूछ लेते हैं कि कहीं भूले तो नहीं। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं, अलग अलग तरीका से निकाल रहे हैं नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप लिखिए चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 4 को चतुर्थांश है ना, तो पहले तो लिखना पड़ेगा 4, जय
और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कट गया ना, पाई आर स्क्वायर बच रहा, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। एक आर का मान कितना दिया गया है, चतुर्थांश का त्रिज्या देखेंगे, ये यहाँ संयोग से दोनों रेडियस सेम है, संयोग से है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना है 1 × 1, यानी कि आपके पास जो आएगा डाटा कितना आएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिटा दे, इतना से मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लीजिएगा रोक रोक करके वीडियो को। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बीच में एक वृत्त ना था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना 22/7, आर का मान देखिए, बोले थे कि संयोग से एक ही है, नहीं, इसका भी कितना आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपसे सवाल पूछा है शेष भाग का क्षेत्रफल ना, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे ABCD ने लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे चारों, देखिए एक के साथ निकालते तो ये बात लिखना नहीं पड़ता, खैर कोई बात नहीं है, मेहनत कीजिए। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए जैसा बोले थे वैसा ही लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 16, ये कितना आया था 22/7, वृत्त का भी क्षेत्रफल आया था 22/7 आया था कि नहीं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना 7 ही आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 7 को गुना करेंगे तो 112 -22 और -22, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 112 माइनस कितना 22 22 44 होता है ना, 44/7। आप घटा के लिख दीजिए कितना आ जाएगा, 12 में से गया 8 और ये हो जाएगा 10 6 168 की सीधा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए हम लोग को शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना था, कुछ नहीं करना है, बस आपको केवल समझना था कि करना क्या क्या। एक बार पूरा वर्ग का निकाल लेंगे, उसमें से जो जो भाग काट दिए उसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए, नहीं जो डाटा दिया गया उसको पहले इसको जरूर लिख लीजिएगा, क्या कि इसको लिखने से क्या होता है ना आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको करना क्या क्या। बात समझ में आ रहा है ना, समय का भी बचत होता है, आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप आंसर मिला है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है यह आपको 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया। सबसे पहले आपको इसमें कुछ फिगर नजर आ रहा होगा, देखिए कि कागज से जो आपको दिया गया 3 डिजाइन एकदम बना हुआ है, इसको छायांकित भाग है, ठीक है ना, और इसी का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना, यानी कि ये वाला कलर, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का क्षेत्रफल हम लोग को चाहिए, यही छायांकित भाग। और बीच में क्या किया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज जो है काट करके निकाल लिया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब क्या करते हैं कि जो वृत्त खींचा गया है इसमें आपको जो फिगर दिख रहा है, एक तो पहला सर्किल है, फिर उसके अंदर क्या है समबाहु त्रिभुज बनाया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ से कि केंद्र से जो आप मतलब कि त्रिज्या का जो वैल्यू दिया गया है वह कितना है 32 सेंटीमीटर है। किधरों खींचेंगे, इधर खींचिए या इधर खींचिए, कितना आ जाएगा हर एक जगह 32 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो वृत्त का त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को करना क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाए और इसको घटा देंगे तो केवल डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा ना, एकदम सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रहा है ना। क्या करेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको घटा देंगे, जो बचेगा वो छायांकित भाग बचेगा। इससे ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बात आता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इधर भुजा दिल ले नहीं, भुजा दिया हुआ है नहीं, तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तो बात ऐसे पे तनी मामला गड़बड़ाएगा, लेकिन गड़बड़ाएगा नहीं, एकदम बनेगा। आप देखिएगा जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है, r बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया गया है ना।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आप लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना आता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा कितना 22/7, आर का वैल्यू 32 इंटू 32 और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, कितना आ रहा था, देखिए इसका वैल्यू आता है 22/8/7 सेंटीमीटर इसका। देखिए तो गुना करने का चीज है, आप लोग गुना करके खुद से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका नाम दिया गया है ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज ए बी और सी दिया गया है, ठीक है ना। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए देखिए ये तो सेंटर है, सेंटर को हम लोग यहाँ पे ओ से डिनोट किए हैं और यहाँ से तीनों तरफ नहीं, देखिए मिला दिए हैं। तो आप अगर बात करते हैं इसमें देखिए कि इसके अंदर एक और त्रिभुज बन गया। एक क्या मतलब 3 त्रिभुज बन चुका है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो तीनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से आप एक बात समझिए कि इसका जो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू आएगा वह कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है यहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो 120 ये होगा, 120 ये होगा और 120 ये होगा। तो 120 क्या कितना होता है 360। थीटा भी हमको पता चल गया। और देखिए रेडियस आपको तो सवाल में ही दे दिया गया है, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। इधर भी 32 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 32 सेंटीमीटर होगा और देखिए यह भी 32 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि तीनों मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, एगो का निकालेंगे उसको 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तीनों का निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा 3 गुना, नहीं 3 को त्रिभुज है ना, 3 गुना त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। देखिए इसका मतलब समझिए कि 3 गुना बताया गया, तो 3 को त्रिभुज है इसलिए 3 से गुना कर दिए हैं। ओ बी सी यानी ई वाला त्रिभुज का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है 3 गुना 1/2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे होता है ए बी साइन थीटा। देखिए थीटा यहाँ पे जब आपका ए बी जो है इस त्रिभुज का क्या है, दोनों भुजा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 32 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। और साइन थीटा जब इसके बीच अगर थीटा कोण अगर बन रहा हो तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला 3 गुना 1/2, ए का मान कितना है 32 और बी का मान कितना होगा, ये भी 32 होगा और साइन थीटा का मान कितना है 120 डिग्री। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 1/2 इंटू 32 और साइन 120 का वैल्यू कितना आता है √3/2। अब देखिए इससे आप काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 16 और 2 से फिर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 गुना 3 कितना होगा 24 इंटू 32 अब गुने √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आपको डाटा आ जाएगा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए किसका आ गया, क्योंकि 3 से गुना किए थे यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, यही हम लोग निकाले भी हैं। अब आपको पूछ रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, नहीं यहाँ से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तो आप निकाल चुके हैं ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 22,528/7, नहीं 22,528/7। अब माइनस कितना आ जाएगा इधर 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर दिया गया है। कुछ नहीं, इसको इसके आगे सिंपलीफिकेशन नहीं करना है, बस क्या करना है घटा के जो वैल्यू है इतना ही पे छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। तो देखिए इस सवाल में भी कुछ नहीं था, आपको पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे भुजा रेडियस दिया ही हुआ, यहाँ से त्रिभुज बना देना है और यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा 120 डिग्री बनेगा और फार्मूला खाली यहाँ पे लगा देना है 1/2 गुना ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, फार्मूला होता है। और आप यहाँ पे देखिए ए और बी क्या है, दोनों भुजा,
तो 32 सेंटीमीटर इधर भी है, तो आप यहाँ पे 32 गुना 32 लिखेंगे। और थीटा का मान 120 डिग्री आपको बता ही दिए कैसे आएगा, नहीं 120 का वैल्यू कितना था, √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ये सवाल है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है, जिसके चारों शीर्ष को केंद्र मानकर एक सर्किल खींचा गया है। मतलब कि चारों शीर्ष पर सर्किल खींचा, जैसा कि देख रहे हैं 1 2 3 4 चारों सर्किल खींचा गया। और फिर आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि एक वृत्त जो है, मतलब कि एक वृत्त को छोड़कर अन्य 2 वृत्त को स्पर्श कर रहा है, यानी कि एक वृत्त को छोड़कर और 3 वृत्त जो है आपस में क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। जैसा कि देखिए, नहीं तो सवाल एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप समझिएगा कि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। यही बात है। अरे 4 गो वृत्त है ना, तो एगो वृत्त को छोड़ करके देखिए ई वृत्त का अगर बात करते हैं, इसको और इसको बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इसका बात करते हैं, इसको छोड़ के इसको स्पर्श कर रहा है कि नहीं, यानी कि 2 गो वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बीच में जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो पहले तो हम लोग पता कर लेते हैं कि पूरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग में भुजा दे रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। और उसमें से क्या करेंगे कि देखिए चतुर्थांश आपको दिख रहा है ना, वर्ग है तो इधर वाला से मतलब तो है नहीं। अगर इस चतुर्थांश का, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को निकाल करके आप वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो खाली बीचे वाला ना बचेगा, नहीं बचेगा। अरे जैसे चतुर्थांश है, तो इसको हटा दीजिए, इधर वाला को भी हटा दीजिए, इधर वाला को हटा दीजिए, इधर वाला को हटा दीजिए, तो वर्ग में से क्या बच जाएगा, खाली यही बचेगा जो कलर किया गया भाग है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल। लेकिन बात ये आता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो चतुर्थांश का त्रिज्या मालूम है, नहीं मालूम, तो कितना निकलेगा क्षेत्रफल, तो निकलेगा, क्योंकि देखिए वर्ग है तो वर्ग में सब भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अरे पूरा कितना है, 14। इसको बराबर भाग में काटा गया है, तो आधा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। 7 सेंटीमीटर ही तो ना, दोनों मिला के पूरा कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। यानी कि इससे हमको पता चल गया कि चतुर्थांश का त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा ना। तब ना त्रिज्या जो इधर भी 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। इधर भी करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14। इधर भी 7 7 14। अब वर्ग में सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे देखिए, इसी से हम लोग को इसका रेडियस पता चलेगा। तो देखिए जो दिल है उसको पहले लिख लीजिए, लिखेंगे वर्ग का भुजा ए बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है ना। और चतुर्थांश का यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा ना, या 14/2 भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना, वर्ग का भुजा कितना है, तो क्षेत्रफल का पहले फार्मूला लगाइए, बढ़िया से लिखिए, भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल यही होता है, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, भुजा का मान कितना है, 14। तो 14 का स्क्वायर और पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 7 गुना 7 होगा। अब देखिए ये हो जाएगा 196 और माइनस 7 से 7 कट गया ना, 22 7 कितना होगा, 114 होगा ना। अब जब घटाइएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 42
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या निकाले हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। आ रहा समझ में आया आप लोग को? क्या किया हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लिए, नहीं, और उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा। इसमें समझने योग्य बात अगर था तो सिर्फ यही था कि हमको रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस कैसे पता चलेगा, नहीं। तो इसको क्या करेंगे, पूरा जो 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 7 होगा, 7 7 कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो बस इतना ही खाली समझना था, बाकी सॉल्यूशन आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान है। देखिए ये सब बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल बोर्ड में आता है, नहीं देख रहे हैं, केवल फार्मूला लगाना है, सॉल्यूशन भी बहुत हार्ड नहीं है। तो इस तरह से आप मतलब कि सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट किया कीजिए, ताकि पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको फिर सुधार करके आपको अगला वीडियो में अच्छा से दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।